एक सुंदर गांव में रामेश नामक व्यक्ति अपनी परिवार के साथ सुख शांति से रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था और उनकी एकमात्र बेटी का नाम संध्या था। रामेश अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उसके लिए सबसे अच्छा चाहते थे। संध्या एक सुंदर, समझदार और स्वाभिमानी लड़की थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि उसके माता पिता उसकी शादी करवाएं और उसे अपने संजीवन साथी के साथ बंधे। जब संध्या ने अपनी शादी की बात अपने माता पिता को बताई तो रामेश के चेहरे पर गम का छाया छा गया। उन्होंने बहुत सोचा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी जितनी उन्हें चाहिए थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की खुशी और सपनों को पूरा करने का जज्बा देखकर वे निर्णय लेने में सहमत हुए। रामेश और सीता ने अपने परिवार और आशियाने की राशि में कठिनाइयों के बावजूद संध्या की शादी की तैयारी में जुट गए। उन्होंने जगह ढूंढी, आपूर्ति और वेदी सजाई और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदार। यह संगठन उनके लिए आर्थिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने अपने दिल की सुनी और उन्हें सपनों को साकार करने का निर्णय लिया। शादी का दिन आया। संध्या खुशी से चमक रही थी और रामेश उनकी खुशी को देखकर हर्षित हुए। परंपरागत रूप से शादी के लिए बारात निकली। लोग आए और रोमांच से भरे इस अवसर का आनंद लिया। जब बारात स्थान पर पहुंची तो रामेश के हृदय में दर्द उठ उठ खड़ा हो गया। वह देखा कि उनका दोस्त और सबसे करीबी साथी उन्हें धोखा देकर आगे बढ़ गया है। उन्होंने यह जानकर शोक में डूबते हुए विचार किया कि शायद उनकी सभी मेहनतें बेकार हो गई हैं और उन्हें संध्या की शादी वापस लेनी पड़ेगी। परंतु संध्या बेवकूफी और दुख के बावजूद नहीं थी। उसने अपने पिताजी के व्यथित चेहरे को देखा और उसके पास आई। उसने पिताजी के हाथ पकड़े और कहा, पापा, मैं जानती हूँ कि आपने बहुत मेहनत की है और इस शादी के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे यह बहुत खुशी है कि आपने मेरे सपनों को पूरा करने के लिए इतना समर्पण दिखाया है। मेरी शादी हो चुकी है और आप मेरे लिए सबसे अच्छे पिता हैं। रामेश ने अपनी बेटी की स्वयं सेवा और प्रेम को देखकर गर्व महसूस किया। उसने संध्या को गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया। वह जान गया कि संध्या की खुशियों के लिए उसे अपने सभी दुखों को छोड़ना होगा। शादी अब समारंभिक बनी। रामेश के दिल में खुशी और गर्व का एहसास था, क्योंकि उसने अपनी बेटी को एक अच्छे परिवार में समर्पित कर दिया था। वह जानते थे कि उनकी संध्या खुश है और एक सुखी जीवन जीने के लिए तैयार है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पापा के दिल को दुखाने के बजाय हमेशा उन्हें समर्पित होना चाहिए। बेटियों की खुशी और सपनों को पूरा करने के लिए पिता हमेशा मेहनत करते हैं, इसलिए हमें उनके संघर्ष और समर्पण को सराहना करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। बेटी की शादी में पापा का दर्द यह दिखाती है कि परिवार के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है और इसमें दुख और खुशी दोनों होते हैं। यह एक पिता के लिए मुश्किल समय हो सकता है, लेकिन उनके प्यार और समर्पण के साथ वह समस्याओं का सामना कर सकता है और अपनी बेटी के सपनों को पूरा कर सकता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और खुश रहिए।